जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज भाई पढ़ाई करेंगे 11 और 12 फरवरी का जो भी करंट अफेयर क्वेश्चन है। देखो, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं कि अभी हाल फिलहाल में मुस्लिम कंट्री यूएई, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में एक हिंदू मंदिर का निर्माण किया गया है और इसकी राजधानी क्या है? तो आबू धाबी है। तो हिंदू मंदिर बनाई गई है। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि यह जो मंदिर का निर्माण हुआ है ये किस शैली में बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वह किस शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली। जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे डीपली तो वहाँ मैं बता दूंगा आप लोगों को। अब यहाँ से यह भी भाई एक सवाल मुझे लगता है, रामलला की प्रतिमा अभी स्थापित की गई है अयोध्या में। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जो रामलला की जो प्रतिमा स्थापित की गई है वह भी किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली। 12th का जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे कई शैली की चर्चा है। शैली क्या होता है? स्ट्रक्चर बनाने का तौर तरीका। तो जनरली जो सवाल यहां से पूछा जाएगा वही मैं चर्चा करूंगा, ज्यादा डीप में जाऊंगा नहीं। भारत में प्रॉपर यदि देखोगे ना, ज्यादातर मंदिर बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो 3 प्रकार के शैली से डिपेंड है। हालांकि मथुरा शैली है, गांधार शैली है, बड़े पड़े हैं, लेकिन 3 पे ज्यादा फोकस करेंगे। एक है नागर शैली, दूसरा यदि देखा जाए दूसरा है बेसर शैली और तीसरा हमारा है द्रविड़ शैली। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहां से एग्जाम में पूछा जाता है नागर शैली की यदि हम बात करें, लगभग जो अपना उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं, वो सभी के सभी किस शैली का एग्जाम्पल है? नागर शैली का। द्रविड़ शैली की बात करें तो जो साउथ इंडिया है, कर्नाटका में मंदिर आप देखते होंगे, या तमिलनाडु में, आंध्रा में, केरल में, इन सभी क्षेत्रों में जितने भी मंदिर मस्जिद वगैरह बने हुए हैं वो सभी के सभी किस शैली में बने हुए हैं? द्रविड़ में। और बीच में बन गया भाई जो मिडिल इंडिया है, जैसे मध्य प्रदेश, गुजरात का सोमनाथ टेम्पल, उड़ीसा में जाएंगे तो ये सब इन दोनों शैली का मिश्रण है। किसका? नागर का भी और द्रविड़ का। इन दोनों को मिलाकर एक नई शैली जन्म हुआ है जिसका नाम क्या है? बेसर शैली। तो यहां से क्वेश्चन हो सकता है, उम्मीद है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग यहां से कवर कर लीजिएगा, ठीक है? नागर, बेसर और ये। अब यहां से अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो भाई अगला सवाल करंट अफेयर में क्या चर्चा में रहा है? अभी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रखा है, जैविक खेती। जैविक खेती की यदि हम लोग बात करें तो यह जैविक खेती क्या है? खाद जो बनते हैं गाय के गोबर से, हरे पेड़ पौधे से, बायोगैस प्लांट में आप लोग को पढ़ाया हो, ठीक है? तो जो शुद्ध जो खाद होते हैं उसका एरिया यदि पूछा जाए, भारत में जैविक खेती सबसे ज्यादा बड़े एरिया में किस राज्य में हो रहा है? तो सबसे ज्यादा बड़े एरिया की बात करें तो भारत में जैविक खेती वाला सबसे बड़ा जो रकबा है, जो बड़ा एरिया है, वह कौन सा है भाई? मध्य प्रदेश। मतलब पारंपरिक तरीके से इससे क्या होता है? फसल भी हमारा बढ़िया होता है, मिट्टी में भी पॉल्यूशन नहीं होता है, वाटर भी बढ़िया रहता है, और जब सब कुछ स्वस्थ रहेगा तो हमारा बॉडी भी क्या होगा? स्वस्थ होगा। अब यहां से क्वेश्चन भाई पूछा जाता है कि भारत का पहला राज्य, ध्यान रखिएगा, कौन सा था जो जैविक खेती पर बल दिया, या पूर्ण रूप से जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो आपके पास जवाब यह होना चाहिए, भारत का पहला राज्य जहां पर पूर्ण रूप से जैविक खेती हुआ है वह सिक्किम। और यह पूर्ण रूप से खेती करने वाला राज्य किस वर्ष बना? तो 2016। क्लियर है? बड़ा ही जबरदस्त सभी सवाल है। शुरू से मैं आपको बताता हूं, 1 घंटे 40 मिनट हमें समझ में नहीं आता है। यूट्यूब, हम किसी की ना बुराई कर रहे हैं ना वो अच्छाई की बात कर रहे हैं। करंट अफेयर भाई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट हो सकता है, ठीक है? अब इतने चर्चे में इतने जो भी पढ़ा रहे हैं, एक बार उनसे दिल से पूछिएगा, क्या वाकई करंट अफेयर एक दिन में इतना बनते हैं?
ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चीजें करंट अफेयर है तो करंट अफेयर ही होना चाहिए, ये ना कि अब मान लो नागर बैसर अभी हम आप लोग को पढ़ाए, यहां भी हम कनिष्का के बारे में पढ़ा देते हैं, भाई गांधार शैली का जन्मदाता है, तो वो तो फिर वही हो गया, पता ही नहीं चलेगा। और इसी में जो है ना आप लोग का रिजल्ट रुक जाता है। तो रिजल्ट जल्दी पाना है तो कम समय में अच्छी क्वालिटी वाले वीडियोज पढ़िए अपने आप, और बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, अभी WTO हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, तो यहां से कुछ कंटेंट पुराने देख लेते हैं। WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में, कई बार आपके एग्जाम में आ रखा है। दूसरा सवाल यह पूछा जाता है कि WTO का हेडक्वार्टर कहां है? तो स्विट्जरलैंड का जेनेवा है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे यदि पूछा जाए कि क्या अभी तक WTO की अध्यक्ष या महासचिव कोई महिला बनी है? तो यस, एक महिला अभी तक, यही चर्चा में था, एक महिला अभी तक WTO की अध्यक्ष बनी है और वह, उसका नाम है ओकोंजो रवेला। ये नाइजीरिया की रहने वाली है, ध्यान रखना, नाइजीरिया की रहने वाली है ओकोंजो क्या नाम है भाई? रवेला। तो यह पूछा जा सकता है कि एकमात्र जो WTO की अभी तक अध्यक्ष पद पे महिला पहुंची है, नाइजीरियन है, वो कौन है? ओकोंजो रवेला। और यह किस वर्ष बनी थी? 2021। आप लोग जितने बच्चे हमारा वीडियोस देखते हैं और यदि पसंद आता हो तो यहां से एक क्वेश्चन मैं भेज रहा हूं भाई, आप लोग बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में WTO के अध्यक्ष कौन है, हमें चाहिए। नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, दूसरे जगह जाओ भाई, लेकिन पढ़ना है तो आपको जवाब देना होगा। तो यहां पे क्वेश्चन के तौर पे कह दे दिए कि WTO का अध्यक्ष कौन है, आप हमें जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं भाई क्या आ गया है। अगला प्रश्न भाई आया है गन्ना से, ध्यान रखिएगा, है ना। गन्ने के बारे में दो किस्म आ रखा है, हाइब्रिड जो फसल होते हैं। एक है हमारा CO0238, CO0238, और एक हमारा है C17018। क्लियर है? तो सबसे पहले सवाल तो यही दे देगा कि ये किसके किस्म हैं। तो यह मुख्य रूप से किसके किस्म है? तो ये गन्ना के किस्म है। अब चर्चा में क्यों रहा है कि ये जो CO0238 है, इसमें जो है ना रेड रोटन बीमारी लग गया। अब रेड रोटन बीमारी क्या होता है भाई? आप देखते होंगे गन्ना को जब छीलते होंगे, देखते लाल लाल हो जाता है पूरा, तो इससे गन्ना की पैदावार रुक जाएगी। तो रेड रोटन बीमारी इस किस्म के गन्ने में ज्यादा लग रहे हैं, इसलिए ऑप्शन के तौर पे अभी चर्चा में कौन सा गन्ना है सबसे अच्छे क्वालिटी का? तो C17018। क्लियर है? अब यहां से पूछा जाता है भाई, भारत में सबसे ज्यादा गन्ना किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे ज्यादा गन्ना उत्तर प्रदेश में। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? तो महाराष्ट्र। इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहते हैं। क्लियर है? और यदि पूछा जाए कि चीनी का कटोरा वाला देश कौन सा है, मतलब छोटे एरिया में ज्यादा होता है, तो देश पूछा जाएगा तो क्यूबा, और राज्य पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश। इसी कारण से एक और सवाल मैं आपको बता देता हूं, आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहां है? तो गन्ना प्रजनन केंद्र कहां है? तो कोयम्बटूर में है। और यह कोयम्बटूर किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में। और यहां से फिर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस गन्ना प्रजनन केंद्र की स्थापना किस वर्ष हुई, ये हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं बड़ा अच्छा आपको लगा होगा, और फटाफट भाई साथ के साथ आप लोग पढ़ते जाओ। ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय।